उसे हमेशा पीछे हटना पड़ता है, अधिकारियों और जनता को संभालना पड़ता है, उसे जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है और साथ ही नागरिक और सेना अधिकारियों के संदेह के घेरे में रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है, ये उचित है? तुम इतनी देर से लापता हो, अब तक वापस क्यों नहीं आए? क्या तुमने सुना? डेविड और नोआ खेतों में झगड़ा कर रहे हैं। वो शिविर के सेना अध्यक्ष डैन भी शामिल हो गए थे। वो डेविड, वो तो बहुत ही दबंग है। ऊपर से उसका चाचा क्षेत्र का न्याय अधिकारी है। नोआ मुश्किल में पड़ सकता है। नहीं, मुझे अपने पति को ढूंढना होगा। अरे तुम अभी भी बच्ची हो, वहाँ जाकर बस मुसीबतें बढ़ेगी। लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रहकर उसे भुगतते हुए नहीं देख सकती। वो शिविर सब पर नजर रखता है, सब जानते हैं वो लोग बहुत सख्त हैं। और वैसे भी वो तो मुसीबत में मेरी वजह से फंसे हैं। ये सब मेरी गलती है, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम तीनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं बड़ी बहन जैसी हूँ। अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। जरा देख तो लूं कौन है जो मेरी इतनी चिंता कर रहा है कि मेरे लिए वहाँ जाने को तैयार हो गया। तुम आ गए, मुझे तो लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा। चिंता मत करो, देखो मैं बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गया हूँ, है ना? सच में? अपना चेहरा देखो, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बिल्कुल छोटी बिल्ली जैसी लग रही हो। बस कर। देखो मैं क्या लाया हूँ, ये क्या है? खोल कर देखो। क्या ये सच में हो सकता है? बिल्कुल सही, ये जियांग क्षेत्र के वांग परिवार का रेशम कीड़ों पोषण के मामले का दस्तावेज है। इसमें सबका नाम है जो उसमें शामिल थे। जियांग क्षेत्र महान जुआंग राजवंश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, सबको बचाते हैं। ये सूची तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ खास नहीं, मैंने बस वो शिविर के साथ एक सौदा की है। मैंने उन्हें लोह गाय दी और उन्होंने मुझे सूची दिलवा दी। लोह गाय? ये क्या है? लोह गाय, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, बस ये जान लो ये खेती के काम आने वाला एक यंत्र है। वो शिविर यहाँ के लोगों और अधिकारियों पे नजर रखता है, वो सच में समर्थ है। तुमने सोचा है इस बारे में? हालांकि अभी के लिए हमारे पास केवल सूची है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे जाकर मैं पूरी कोशिश करूंगा और इस सूची में उल्लिखित हर एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस खुद को अर्पित कर सकती हूँ। बस तुम कह दो, मैं किसी भी समय उपस्थित हूँ। क्या ये सच है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी मदद तो मुझे करनी चाहिए। मैं भला बदले में कुछ कैसे मांग सकता हूँ? ये हुई ना बात। हाँ, अगर प्यार जीवन भर का हो तो दिन रात के बारे में सोचना ही क्यों? मुझे विश्वास है नोआ तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मुझे कुछ दिन परेशान करना पड़ेगा तुम्हें। जब सही अवसर आएगा मैं अपना पूरा अस्तित्व तुम्हें सौंप दूंगी। भागते वक्त भी इतनी प्यारी लगती है, आने वाले वक्त में मुझे जरूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। रोजी की फेवरेबिलिटी 70 तक बढ़ गई है, तुम्हें 5000 स्ट्रेटेजी पॉइंट मिले हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। एक ट्रैक्टर सिर्फ 100 पॉइंट्स का है, इसका मतलब 50 ट्रैक्टर का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी रोजी का अफेक्शन लगभग मैक्सिमम हो चुका है, आगे बढ़ाने का ज्यादा स्कोप नहीं बचा। अब मुझे बाकी 2 पत्नियों के साथ कोई तरीका सोचना पड़ेगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जल्दबाजी मत करो, ठीक से पंक्ति में लगो, लोग आई सबको मिलेगी। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, अनाज दीजिए ना। डेविड भाई, अब मुझसे और नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। कैसा रहेगा अगर हम भी एक लोह गाय किराए पर ले ले? सिर्फ चंद चांदी के सिक्के और 20 एकड़ जमीन जोत सकते हैं। जो भी लोह गाय उपयोग करेगा वो मेरे विरुद्ध होगा, मैं उसके अंग प्रत्यंग तोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन भाई हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वो लड़का नोआ, उसके पास जोतने के लिए लोह गाय है, वो फसल उगा लेगा। जब तक हम जोतना खत्म करेंगे तब तक शायद उसके खेत में पौधे उग चुके होंगे। जुताई तो सिर्फ पहला कदम है, वो अभी भी नमक वाली भूमि पर पानी दे रहा है, कुछ भी नहीं उगेगा। तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों उसके कुएं पर जाओ और वहाँ नमक डाल दो।
जब वो पानी देगा उसके खेत की मिट्टी खराब हो जाएगी, कुछ भी नहीं उगेगा। देखते हैं वो इसका क्या बहाना देता है। डेविड भाई, तुम वाकई कमाल के हो, तुम तो असामान्य हो। बकवास बंद करो, जल्दी जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। नोआ, नोआ, चाहे तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो जाओ,